मुनव्वर बिग बॉस का विनर किसी सूरत में नहीं है। मुनव्वर को तो मैं आपकी पुरानी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि बहुत बड़ा दोगला इंसान है। सर आयशा खान भी अब बिग बॉस में आ चुकी है और आते ही जो है मुनव्वर को एक्सपोज कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सही में मुनव्वर फारूकी जो है वो डबल स्टैंडर्ड व्यक्ति हैं? सर मुनव्वर को तो मैं आपकी पुरानी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि बहुत बड़ा दोगला इंसान है। एक पहले भी शो में कर चुका है वो, लॉकअप में जब वो आया था तब भी उसने दोगलेपन में लोगों। मुनव्वर का गेम पैटर्न ये है कि वो लड़कियों के इर्द गिर्द कह दिया कि मुनव्वर दोगला, लेकिन आप तो ये भी कहते रहे हैं कि मुनव्वर बहुत बढ़िया खेल रहा है। नहीं, मैं वो बता रहा खेल हूं ना। बढ़िया रहा है और बिग बॉस जीतेगा भी वही। मैं बता रहा हूँ, नहीं मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो जीतेगा। मैंने हमेशा ये बोला अगर बायस्ड हुए तो जैसे MC स्टैन को जिताया था ऐसे इसको जिताया जा सकता है। मैं तो क्लियर विनर देख रहा हूँ अंकिता लोखंडे। मेरी नज़र से देखो तो क्लियर विनर नजर आ रही है अंकिता लोखंडे, और जीतना चाहिए विक्की जैन क्योंकि वो गेम को खेल रहा है। वो मुनव्वर को आपने दोगला कैसे कह दिया? आपको कैसे लग रहा है? मैं बता रहा हूँ मुनव्वर को दोगला मैं हमेशा से कहता आया हूँ। आप अपनी प्रीवियस वीडियोस भी देखना, मैं मुनव्वर को इस बेस पे दोगला कहता हूँ। वो जब लॉकअप में भी था उसका गेम का एक पैटर्न है। वो क्या करता है, लड़कियों के इर्द गिर्द रहता है, किसी एक लड़की को अपनी फेवरेट बनाता है और उनके साथ एक सेल में काम कर रहा होता है और किसी के मुंह पर डायरेक्ट खुद से बुरा नहीं बनता है। मुनव्वर की आप कभी भी देखोगे 1-to-1 फाइट नहीं करेगा। वो एक कमेंट करके चला जाएगा और हर जगह अच्छा बन के अपने रिश्ते बना के रखने की कोशिश करता है। इस तरीके से खेलता है, इसलिए वो दोगला है। दूसरी चीज़, अभी जब आयशा आई है, मेरा तो कल का मतलब एपिसोड देख के अलग ही सुरूर था कि क्या ही कर दिया बिग बॉस ने। आयशा खान जब आई तो उसने मुनव्वर की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, लिटरली उसकी धज्जियाँ उड़ गई हैं और उसका डबल फेस सामने आ गया है कि वो बाहर एक लड़की को डेट कर रहा है और फिर इसको बता रहा है, इसको बुला रहा है। उसने बड़ा क्लियर बोला कि मुनव्वर का क्या करते हैं, अपने शो में इनवाइट करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको बुलाएंगे, फिर मिलने बुलाएंगे। उसको अपने घर पे बुलाता है, जब उसको उसकी ज़रूरत होती है तब तक उसको बुलाता रहा आयशा को, और वो जाती रही, उसको आई लव यू भी बोल रहा है। वो सारे चैट्स पढ़ के आई है। तो उसने तो जो बम फोड़ा है, अभी आगे आगे हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो और मुनव्वर को एक्सपोज करती है। और आज मुनव्वर इतना एक्सपोज हो चुका है कि वो सिर्फ जैसे पहले झूठी कहानियाँ बनाता रहा है सिंपैथी पाने के लिए। हमेशा वो सिंपैथी कार्ड खेलता है। उसने लॉकअप में एक सिंपैथी के लिए, और उसी सिंपैथी की बदौलत वो जीत गया कि उसने बोला कि जब वो छोटा सा था तो उसके किसी रिलेटिव ने उसके साथ गलत चीज़ की थी, जबकि वो उसके बताने के तरीके से ही पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। और मैंने उस पर कभी ट्रस्ट नहीं किया था उस समय भी, और मैं आज भी बोल रहा हूँ। अब उसने बिग बॉस में बोला कि उसकी मम्मी कर्जे की वजह से मरी, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है मात्र 3500 रुपये के कर्जे के लिए मर गई। तो वो अपनी मदर की डेथ पे, अपने खाने पीने के उस पे, अपने बचपन के उस पे बताता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, ये किया था, वो कर दिया था। अरे मुनव्वर को देख के लगता है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी थी? ये सारी बातें सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए हैं। वो जैसे म्यूजिक शोज में और डांसिंग शो में आते हैं ना लोग कि हम इतने गरीब हैं, हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, फिर हमने डांसिंग, वो जो एक PR स्टंट है ना, वो उस तरीके से PR स्टंट कहा। तो ओवरऑल क्या लग रहा है कि मुनव्वर और आयशा जो है सो सही में कहीं PR स्टंट तो नहीं कर रही है, या कहीं फिर बिग बॉस ही मुनव्वर को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब तो नहीं करवा रहा है? सर पॉसिबिलिटी है कि शायद ये बिग बॉस ही करा रहा हो। पॉसिबिलिटी ये भी है, आगे देखने के बाद पता चलेगा कि ये भी हो सकता है कि मुनव्वर आयशा दोनों क्योंकि एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और एक लड़की एकदम से आकर नेशनल टेलीविजन पर इतना ब्लंडर कर रही है, तो ये जरूर डेफिनेटली ये हो सकता है कि ये बाहर से पहले से ऐसे साठगांठ करके आए हों कि मैं जाऊंगा मिड शो में, तू आएगी, फिर तू ऐसे बम फोड़ियो, फिर मैं सिंपैथी कार्ड खेलूंगा, नई कहानियां बनाऊंगा और फिर तू धीरे धीरे मेरे साथ हो जाइए। क्योंकि हमने एक पैटर्न इसमें ये भी देखा कि पहले अभिषेक और ईशा आते हैं जो एक्स लवर होते हैं, फिर कुछ दिन बाद उसमें 2 हफ्ते बाद ही समर्थ आ जाता है जो ईशा का बॉयफ्रेंड होता है करंट। तो उन्होंने भी बाद में फिर वो तीनों दोस्त हो जाते हैं। आज अलग अलग हैं, आज समर्थ ईशा एक तरफ है और वो अलग है, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं गेम प्रोस्पेक्टिव से ये किया। आज इन सेलिब्रिटीज़ के लिए अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत कुछ नहीं रह गई है। इन्हें पैसा कमाने के लिए अगर नंगा भी होना पड़ता है तो ये नंगा हो जाते हैं, जैसे विद्युत जामवाल हो रहा है और रणवीर सिंह हो चुका था। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इनका PR स्टंट ही हो। तो अभी तक के खेल से क्या लग रहा है कि विनर जो है बिग बॉस का वो क्लियरिफाई हो पाया है कि नहीं, मुनव्वर ही बिग बॉस के विनर होने वाले हैं? सर मुनव्वर बिग बॉस का विनर किसी सूरत में नहीं है, और किसी सूरत में नहीं है। जब हालांकि उसको कहीं इसलिए जैसे MC स्टैन को झुग्गी झोपड़ी का बताकर और उसको बेनिफिट पहुंचाकर जीत दिला दी गई थी, उस तरीके से अगर बायस्ड होकर जीत दिला देंगे तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर जनता के वोट पर, पब्लिक समर्थन के उस पर अगर कोई विनर क्लियर है तो अभी तक जो नज़र आ रही है वो अंकिता लोखंडे है, और एक तरफा जीत उसकी नज़र आ रही है। एक तरफा जीत उसकी नज़र आ रही है।
हालांकि मैं फिर भी चाहता हूं कि विक्की जैन जीते। विक्की जैन जी। मैं चाहता हूं कि विक्की जैन जीते, क्योंकि विक्की जैन एक इकलौता ऐसा कंटेस्टेंट है जो सच में डंके की चोट पे बोल रहा है कि मैं खेल रहा हूं, और वो अपना 100% बिग बॉस में दे रहा है और अपने तमीज़ की रेखा कभी पार नहीं कर रहा है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे अभी तक विक्की जैन में नज़र आई है। एक ऐसा कंटेस्टेंट जो डंके की चोट पे कह रहा है हाँ मैं प्लानिंग करूंगा, मैं प्लॉटिंग करूंगा, सारी चीज़ें करूंगा, और वो कर भी रहा है। जबकि बिग बॉस उसको बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, बिग बॉस बाकियों को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, जबकि विक्की से ज़्यादा लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी खेल रहा है और डंके की चोट पे खेल रहा है। एक बार भी उसने ये नहीं बोला निराश होकर कि मुझे घर जाना है, मायूस होकर, वो कह रहा है मैं खेलूंगा और मैं चाहता हूं कि वो जीते। बाकी देखिए क्या होता है, वो कह नहीं सकते, बट अभी तक की क्लियर विनर अंकिता नजर आ रही है। सर बिग बॉस वीकेंड वॉर पर जो घमंडी घड़ा का टास्क कराया था बिग बॉस ने, उसको आप कैसे देखते हैं? घमंडी घड़े का जो टास्क हुआ, टास्क देखिए बिग बॉस जब भी कराते हैं बड़ा अच्छा कराते हैं, उससे लोगों की सच्चाइयाँ निकल कर आती हैं। बट इस बार जो घमंडी घड़े का टास्क हुआ वो इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि बिग बॉस में जहाँ 14 लोग अभी हैं, मौजूद हैं, 14 लोगों में से उस दौरान उसी टास्क के दौरान खानजादी और नील के अंदर बहस होती है एक घमंडी घड़े टास्क को लेकर। तो नील वहाँ पर एक टिप्पणी करता है कि बिग बॉस मेरे गॉड हैं, बिग बॉस मेरे गॉड हैं। बहुत चिल्ला कर, एक तो नील बदतमीजी तो करता ही करता है, बहुत खानजादी के ऊपर अननेसेसरी चिल्लाता है, और उसके बाद कहता है कि बिग बॉस मेरे गॉड हैं, मतलब मेरे भगवान हैं, यहाँ पर सबके भगवान है, इसके भगवान है, उसके भगवान है, उसके भगवान है। लेकिन वो 13 के 13 लोग जो वहाँ पर हिंदू थे सभी, और एक जैन था और एक मुस्लिम था, उसमें कोई भी ये नहीं बोलता है कि नहीं। लेकिन वहाँ पर एक शख्स ऐसा था, यहाँ पर ये बात बहुत सोचने वाली है कि मैं कभी हिंदू मुसलमान करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक चीज़ बड़े उससे बोलना चाहूँगा कि मुनव्वर ने वहाँ पर तुरंत बोला, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे तुरंत उसने बोला कि भाई गॉड होंगे तेरे, मेरे नहीं है। मतलब एक मुस्लिम शख्स वहाँ पर ये खड़ा था जिसको पता है कि उसका भगवान कौन है, लेकिन वहाँ पर जो 13 हिंदू खड़े थे या एक जैन खड़ा था, उनमें से किसी के इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं थी कि वो ये बोल सके कि हाँ बिग बॉस इस शो का एक करता धरता हो सकता है, लेकिन बिग बॉस कभी भी हमारा भगवान नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर ये जो रीढ़ विहीन लोग थे, ये देख के बड़ा दुख हुआ मुझे, और कहीं ना कहीं मुनव्वर को लेके पहली बार मुझे ये लगा कि हाँ एक शख्स है जिसको पता है कि मेरा भगवान कौन है, और वो साफ साफ कह रहा है कि कोई इंसान मेरा भगवान नहीं हो सकता है। तो मुझे वो चीज़ उसमें टास्क में सबसे ज़्यादा खली भी और अच्छी भी लगी, दोनों चीज़ें हुई जी। ठीक है सर, नील और ऐश्वर्या का जो अंकिता के साथ झगड़ा हुआ उसको कैसे देखते हैं, और जो नील का जो महिलाओं का जो सम्मान वाला जो मामला है, वो सही में महिलाओं का सम्मान करते हैं या फिर ऐसे ही ढकोसला है? सर पहले तो जो ऐश्वर्या और अंकिता का जो झगड़ा हुआ उसमें देखिए सीधे सीधे तरीके से ऐश्वर्या पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि मैं बिग बॉस बहुत सीरियस वॉच करता हूं तो मैं बारीकी से देखता हूं। ऐश्वर्या के साथ एक समस्या है, ऐश्वर्या अपने ऊपर ना तो सरकेज़म ले सकती हैं, ना अपनी आलोचना ले सकती हैं, उनसे कोई भी चीज़ ली नहीं जाती है। और हर बार ऐश्वर्या, लेकिन वही ऐश्वर्या क्या करती हैं, जब अलग बैठी होती हैं तो अंकिता की मिमिक्री कर रही होती हैं, अंकिता की बैक बिचिंग कर रही होती हैं, अंकिता के बारे में अनाप शनाप बोल रही होती हैं, और वो किसी से भी तमीज़ से बात नहीं करती। सबसे बड़ा इशू ये है ऐश्वर्या का, ना वो अपने हस्बैंड से तमीज़ से बात करती, ना किसी कंटेस्टेंट से बात करती, और उनकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा गंदी है कि मुझे लगता है कि एक नेशनल टेलीविज़न पर आकर आप सेलिब्रिटी फेस हो और फिर इस तरीके की जो अपनी इमेज दिखा रहे हो ना, मुझे लगता है बहुत ही वाहियात है। तो ऐश्वर्या को तो मैं ऐसे देखता हूँ जिसमें मुझे लगा कि अंकिता बहुत ग्रेसफुली अपनी फाइट को कर रही थी, अपनी बातों को भी रख रही थी और कहीं ना कहीं उनको किलसा भी रही थी। अब आते हैं नील पे। पहली बात तो ये झगड़ा नील का था नहीं, ये अंकिता और ऐश्वर्या का झगड़ा था जो कि एक टास्क के दौरान हुआ। जस्ट चिल के अंदर में जब एक टास्क हुआ तो उसके दौरान हुआ, जिसकी वजह से ऐश्वर्या से वो लिया नहीं गया अपने ऊपर और वो झगड़ा हो गया। लेकिन नील हमेशा अपनी पत्नी के झगड़े में कूद जाते हैं, लेकिन वही दूसरे लोगों से कहते हैं कि तू उसके झगड़े में क्यों आ रहा है, तू उसके झगड़े में क्यों आ रहा है। विक्की अगर अंकिता के फेवर में बोलते हैं तो कहते हैं तू क्यों उसके झगड़े में आ रहा है, क्यों भाई, तू ही ऐश्वर्या का पति है तू ऐश्वर्या का पति है तो बीच में आ सकता है। विक्की भी तो अंकिता का हस्बैंड है ना, तो उसे आने का हक क्यों नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, विक्की कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता बदतमीजी की, बट नील का क्या है, अपनी पत्नी के साथ तो वो बहुत तमीज दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे महिला सम्मान उनसे ज़्यादा कोई हिंदुस्तान में करता ही नहीं होगा, ऐसा दिखाते हैं। जबकि वो भी हिंदुस्तान के पतियों को सबको देख के नज़र आ रहा है कि एक अपनी पत्नी को सम्मान देना और एक अपनी पत्नी का पोपट हो जाने में
क्या फ़र्क होता है वो समझ में सबको आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप महिला सम्मान कर रहे हो ना, तो महिला सिर्फ आपकी पत्नी, आपकी बहन या आपकी माँ ही महिला नहीं है। महिला हर किसी की पत्नी, हर किसी की माँ, हर किसी की बहन, बेटी, जो भी महिला है वो सभी सम्मान के योग्य हैं। तो वहाँ पर नील का बहुत दोगला चरित्र नज़र आता है, और मुझे तो इसमें बिग बॉस का भी दोगला चरित्र नज़र आता है कि वो अंकिता को तुरंत टोक देते हैं, विक्की को तुरंत टोक देते हैं, सबको टोक देते हैं, लेकिन नील को अपना बेस्ट स्टूडेंट बनाए बैठे हैं। एक ऐसे दोगले चेहरे को कि जो बिल्कुल ही इतना ज़्यादा दोगला इंसान है कि एक तो जब वो बोलने जाएगा तो ऐसा लगेगा अभी कोई डायलॉग डिलीवरी देगा। अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ रहा है वो, अभी तक भी बाहर नहीं निकल के आया है। हर चीज़ को ऐसे दिखाएगा जैसे कितना बड़ा एक्टर है, और अभी एक डायलॉग बोलेगा लेकिन वो डायलॉग फुस निकल जाता है। फिर उसने एक सीखा है महिलाओं के मुंह पर जाकर चल 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 बोलने का। यार क्या बदतमीजियाँ कर रहे हो आप, इतने बदतमीज कैसा हो सकता है कोई कि अपनी पत्नी को तो आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, दूसरे की पत्नी पत्नी नहीं है क्या, महिला नहीं है क्या? तो डूब मरने वाली बात है नील के लिए, तो मैं बोलूँगा उसको सीखना चाहिए।